हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th आईटी के यूनिट 1 के चैप्टर 1 स्टाइल के परिचय के तीसरे वीडियोस के बारे में, जिसमें हम आज प्रैक्टिकली देखेंगे कि ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से एक नई स्टाइल कैसे बनाई जाती है और कस्टम स्टाइल को कैसे अपडेट किया जाता है और उस कस्टम स्टाइल को अपडेट करने के बाद में उसमें कौन कौन से बदलाव होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इन वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हैं कि आपको 10th आईटी के नोट्स, वीडियोस, पोर्टफोलियो और भी अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको अपने मोबाइल पर मिलती रहे, तो आप हमारे वोकेशनल आईटी के क्लास 10th के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जहां से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कस्टम स्टाइल क्या होती है। इससे हमने पिछले वीडियो में भी देखा हुआ था कि कस्टम स्टाइल क्या होती है। जब भी यूज़र अपनी ज़रूरत के अनुसार किसी स्टाइल को बनाता है तो वो क्या कहलाती है? कस्टम स्टाइल कहलाती है। तो चलिए हम देखते हैं एक स्टाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप की मेथड से कैसे बनाया जाता है। तो हम लिब्रे ऑफिस राइटर में आ गए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट पहले से लिख के रखा हुआ है। तो इस टेक्स्ट में हम क्या करेंगे? एक स्टाइल अप्लाई करेंगे और उस स्टाइल को हम सबसे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से बना लेते हैं। तो मैं स्टाइल सेक्शन में आ गया हूँ और यहाँ पे स्टाइल एक्शन से मैंने एक न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे उस स्टाइल का नाम दे देता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। अब मैं इसे ओके कर देता हूँ। आप देखेंगे कि स्टाइल सेक्शन में आपको ड्रैग एंड ड्रॉप दिख रहा है। तो सबसे पहला जो मेरा वोकेशनल आईटी का टेक्स्ट है, इसमें मैं ड्रैग एंड ड्रॉप को अप्लाई करूँगा। तो चलिए मैं इसे फॉर्मेट करना स्टार्ट करता हूँ। तो अब मैं इस वोकेशनल आईटी को मैं फॉर्मेट करना स्टार्ट करता हूँ। इसका मैं फॉन्ट साइज़ दे रहा हूँ यहाँ पे 28 पॉइंट। मैं इसे बोल्ड रख रहा हूँ, इसे इटैलिक रख रहा हूँ, इसका कलर ब्लू कर दे रहा हूँ और इसे मैं सेंटर अलाइनमेंट कर दे रहा हूँ। तो मैंने इस वोकेशनल आईटी को क्या कर दिया है? इस वोकेशनल आईटी को मैंने फॉर्मेट कर दिया है। इसे फॉर्मेट करने के बाद में अब हमने ड्रैग एंड ड्रॉप के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था कि ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है। तो एक माउस की एक्टिविटी जहाँ पे आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके दूसरी जगह ले जाते हैं और जहाँ पर आप उसे ले जाना चाहते हैं वहाँ ले जाकर ड्रॉप कर देते हैं। तो मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसे ड्रैग करूँगा और कहाँ ले जाकर ड्रॉप करूँगा? इस ड्रैग एंड ड्रॉप स्टाइल पे ड्रॉप करूँगा। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे मैंने जाके इसे ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पे मुझसे स्टाइल का नाम पूछ रहा है। मेरी ऑलरेडी स्टाइल बनी हुई है ड्रैग एंड ड्रॉप। मैं इसे ओके करता हूँ और इसे यस कर देता हूँ। तो अब मेरा ये वोकेशनल आईटी को मैंने फॉर्मेट कर दिया है। कौन सी स्टाइल से? ड्रैग एंड ड्रॉप स्टाइल से। मैं अदर को भी, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैं इसी ड्रैग एंड ड्रॉप स्टाइल से फॉर्मेट करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। मैं इसे क्या करता हूँ? इसे फिल फॉर्मेट मोड से भी मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं इसे DDO पे अप्लाई कर रहा। ये जैसे ही मैंने इसे फिल किया तो हमारी ड्रैग एंड ड्रॉप स्टाइल अप्लाई हो गई। 10th आईटी पर होगी, वोकेशनल एजुकेशन पर भी हो गई। तो यहाँ पे मैंने 5 टेक्स्ट लिखा हुआ था। ये पांचों टेक्स्ट पे मैंने कौन सी स्टाइल अप्लाई कर दिया? ड्रैग एंड ड्रॉप। अब जो अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक क्या है कि कस्टम स्टाइल को अपडेट करना। तो अपडेट करना मतलब क्या होता है कि जो भी मैंने एक कस्टम स्टाइल बनाया हुआ था, उसमें जो भी फॉर्मेटिंग किया हुआ था, उस फॉर्मेटिंग में यदि मैं कोई चेंजेस करना चाहता हूं तो मैं उस स्टाइल को क्या करूंगा? अपडेट करूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि यदि आप एक अपडेट स्टाइल नाम की आपने एक स्टाइल बनाया हुआ है और उस स्टाइल में आपने जो फॉर्मेटिंग की हुई है वो फॉन्ट नेम है एरियल, उसका साइज 14 पॉइंट है और उसे आपने बोल्ड रखा है। तो आप यदि इसे अपडेट करके उसका फॉन्ट साइज 28 पॉइंट करना चाहते हैं तो आपको इस कस्टम स्टाइल को अपडेट करना होगा। अब इसको अपडेट करने के बाद में क्या होगा कि आपने इस स्टाइल को जिस पैराग्राफ में या जिस भी कंटेंट में इसे अप्लाई किया होगा वहाँ सब जगह फॉन्ट साइज कितना हो जाएगा? 28 पॉइंट हो जाएगा। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। अभी ये जो मैंने एक ड्रैग एंड ड्रॉप नाम की हमने एक स्टाइल बनाया हुआ था पहले, इस स्टाइल को हम क्या करते हैं? अपडेट करते हैं। तो अभी इसमें क्या है? अभी इसमें फॉन्ट साइज कितना है? मेरा 28 पॉइंट है। अब मैं क्या करता हूँ? इस स्टाइल को अपडेट करता हूँ। इसका मैं फॉन्ट साइज कर देता हूँ 20 पॉइंट। तो इसमें चेंजेस क्या क्या होंगे? ये पांचों की पांचों कंटेंट में, ये पांच जहां मैंने स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, इन सभी का फॉन्ट साइज कितना हो जाएगा? 20 पॉइंट हो जाएगा। एक ही बार में सिर्फ हमको इस स्टाइल को अपडेट करना है। हम यहाँ पर आकर कुछ भी नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब इसे अपडेट कैसे करते हैं। तो मैं इस ड्रैग एंड ड्रॉप को मैं सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, एडिट स्टाइल पे जाता हूँ और इसका जो फॉन्ट साइज है उस फॉन्ट साइज को मैं कितना कर देता हूँ? 20 पॉइंट कर देता हूँ। इसे मैंने 20 पॉइंट आ गया। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे स्क्रीन में, जैसे ही मैं इस अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो ये पांचों की पांचों कंटेंट का फॉन्ट साइज कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी का फॉन्ट साइज कितना हो गया है? 20 पॉइंट हो गया है। तो ये होता है स्टाइल को अपडेट करना।
अब अगला जो हमारा टॉपिक था वो था कि स्टाइल अपडेट करने के बाद में उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो अभी हमने देखा कि कौन सा चेंजेस हुआ है। जैसे हमने एक बार स्टाइल को एक बार स्टाइल को अपडेट किया, तो स्टाइल को अपडेट करने के बाद में ये स्टाइल जहाँ जहाँ अप्लाई थी वहाँ सारी की सारी फॉर्मेटिंग क्या हो गई, एक ही बार में चेंज हो गई। मतलब कि इनका फॉन्ट साइज 28 पॉइंट था, ये सारे के सारे किसमें चेंज हो गए, 20 पॉइंट में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इसमें बदलाव क्या क्या आते हैं मैं एक बार और आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकल करके। अब अभी इसका फॉन्ट कलर क्या है, ब्लू है, मैं इसका फॉन्ट कलर रेड कर देता हूँ। सेम प्रोसेस करेंगे, एडिट स्टाइल पे आएंगे, इसके फॉन्ट इफेक्ट पे हम जाएंगे, फॉन्ट इफेक्ट पे जाने के बाद में फॉन्ट कलर हम इसका रेड कर देते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आपको ये प्रीव्यू दिख रहा है, जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो ये पाँचों की पाँचों टेक्स्ट में जो मेरा फॉन्ट का कलर होगा वो रेड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि स्टाइल को जैसे ही अपडेट करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो चेंजेस सिर्फ यही आता है कि जब भी हम किसी स्टाइल को अपडेट करते हैं तो वो स्टाइल जिस भी कंटेंट में पहले अप्लाई हुई है वहाँ वो सारे कंटेंट में हमारी फॉर्मेटिंग अपडेट हो जाती है और वो फॉर्मेटिंग एक क्लिक में ही अपडेट हो जाती है। तो आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, तो आपने इस वीडियो में सीखा कि ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से एक नई स्टाइल कैसे बनाते हैं, एक कस्टम स्टाइल को कैसे अपडेट करते हैं और स्टाइल अपडेट करने के बाद में उसमें कौन कौन से चेंजेस हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको नोट्स या और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर आप गूगल पर जाकर हमारी वेबसाइट vocationalit.in को भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको IT से रिलेटेड नोट्स, वीडियोस और भी अदर कंटेंट मिल जाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि आपको कोई भी डाउट्स है इस वीडियो से रिलेटेड या आपको IT से रिलेटेड कोई भी अदर क्वेश्चंस हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपके डाउट्स और सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।